नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 100 करोड़ वसूली मामले में बड़ी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें, सीबीआई ने लिया हिरासत में। शिवसेना भवन के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लगाया पोस्टर, राज ठाकरे को बताया बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में पहला बिखराव, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने अघाड़ी से तोड़ा नाता, समर्थन लिया वापस। संजय राउत का बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप, कहा कश्मीर फाइल से भी बड़ी है आईएनएस विक्रांत फाइल, ये देश के साथ है गद्दारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, शिव सैनिक नाराज, बीजेपी के संपर्क में आए 2 मंत्री 1 विधायक। तो हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई है। दरअसल सीबीआई की टीम ने अनिल देशमुख को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने देशमुख को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से हिरासत में ले लिया, जहां से उन्हें रिमांड के लिए स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में देशमुख को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। विशेष अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सोमवार को पूर्व गृह मंत्री के वकील ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से दाखिल एक आवेदन को विशेष अदालत ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी, जिसमें अनिल देशमुख समेत 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेने की मांग की थी। इस लिस्ट में देशमुख के अलावा संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की मांग की गई थी। हालांकि कंधे में दर्द की शिकायत के बाद देशमुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस कारण सीबीआई तब उनको हिरासत में नहीं ले पाई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, 6 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों तेजी से बदल रही है। एक तरफ महाअघाड़ी गठबंधन में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इस बीच राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी आमने सामने है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया। मनसे ने दादर के शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगाया, जिससे विवाद बढ़ने के साथ ही सियासत गर्मा गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या था इस पोस्टर में जो इसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया। तो इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस बताया है। पोस्टर में लिखा है कि माननीय बाला साहब, देखिए आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदू होकर हनुमान चालीसा गाने पर रोक लगा रहे हैं, हिंदुओं के लगाए साउंड निकलवा रहे हैं। आपके ठाकरे सिद्धांत, आपकी विरासत सही मायने में राज ठाकरे चला रहे हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हालांकि जब इस पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ा तो शिवसेना भवन के सुरक्षा कर्मियों ने इसे हटा दिया। अब आपको बता दें कि इससे पहले इस मुद्दे पर बीजेपी भी उद्धव सरकार की घेरेबंदी कर चुकी है। बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कितने शर्म की बात है कि जो शिवसेना अपने आप को मंदिरों का संरक्षक मानती थी, मंदिरों के विकास की बात किया करती थी, उसी शिवसेना का दूसरा रूप अब महाराष्ट्र की जनता के सामने है। सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे फैसला कर रहे हैं, उसे जनता अपनी नजरों से देख रही है और आने वाले समय में उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी की रणनीति है कि एमएनएस को कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के रूप में पेश किया जाए, जो कभी शिवसेना के नाम हुआ करती थी, और जनता आसानी से एमएनएस को शिवसेना के विकल्प के तौर पर
अपना सकती है, क्योंकि हार्डकोर राजनीतिक के रूप में राज ठाकरे अपने को पेश करते रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने जब शिवसेना से रिश्ता तोड़कर अलग पार्टी का गठन किया, उसके बाद से उनका राजनीतिक सफर परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए राज ठाकरे को भी लगता है कि जिस विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की बात किया करते थे, सही रूप में वो उसे जमीन पर अमल में ला सकते हैं। बहरहाल एमएनएस का भविष्य क्या होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन माना जा रहा है कि एमएनएस बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना के लिए मुसीबत बन सकती है। अब चलिए बात तीसरी खबर की करते हैं। तीसरी खबर महाविकास अघाड़ी दल से जुड़ी हुई है। दरअसल अघाड़ी सरकार में पहला बिखराव हो गया है। जी हां, अघाड़ी सरकार के एक साथी दल ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। इस दल का नाम है स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, जो किसानों की पार्टी है। पार्टी के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राजू शेट्टी के समर्थन वापस लेने से महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि शेट्टी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यह खबर शिवसेना के सांसद संजय राउत से जुड़ी हुई है। दरअसल ईडी की जांच से बौखलाए संजय राउत ने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर हमला बोला है और बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही सवाल किया है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ पैसा आखिर कहां गया, जमा हुए उस पैसे का हुआ तो हुआ क्या। संजय राउत ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राउत ने आरोप लगाया है कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और देश के लोगों से पैसे जमा किए थे जो राजभवन में जमा होने थे। किरीट सोमैया ने तब राजभवन में उन पैसों को जमा करने की बात की थी, लेकिन जब इस बात पर राजभवन से जानकारी मांगी गई तो ऐसे किसी पैसे की जानकारी राजभवन से नहीं मिली। संजय राउत की माने तो करीब 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया ने जमा किए हुए पैसे को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये घोटाला सिर्फ घोटाला नहीं है बल्कि एक राष्ट्रद्रोह है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने किरीट सोमैया को इसलिए प्रेजेंटेशन दी है ताकि वो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर झूठे आरोप लगाते रहे। एक तरफ जहां संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की सीबीआई इनकम टैक्स से जांच करवाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये राजद्रोह से जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात आखिरी खबर की कर लेते हैं। ये खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है। दरअसल उद्धव ठाकरे की तरफ नानार रिफाइनरी पर यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि अब तक शिव सैनिक इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब शिवसेना ने इसको लेकर अपनी भूमिका बदल ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नानार रिफाइनरी के मामले में पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसको लेकर शिवसेना के नेताओं में नाराजगी है, जिसका फायदा उठाने और शिवसेना में सेंध मारने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया गया। वहीं शिवसेना में सेंधमारी के लिए बीजेपी की तरफ से 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ शिव सैनिक मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पार्टी पर विश्वास नहीं है, उन्होंने पार्टी को दरकिनार कर दिया। वहीं नानार को लेकर उद्धव ठाकरे की भूमिका बदले जाने से भी शिव सैनिक काफी ज्यादा परेशान है। परेशान शिव सैनिकों से बीजेपी ने संपर्क किया है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि शिवसेना के 2 पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक उनके संपर्क में है, जिनसे 2 दौर की बातचीत सफल रही है और माना जा रहा है कि शिवसेना का ये नेता सही समय पर बीजेपी में शामिल हो सकता है, जो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।